आपके पास आया है, बीबी शहीद के बेटा आपसे वोट मांगने आया है। मेरे साथ दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दो। इंशाल्लाह ताला अगर हम मिल के काम करते हैं, अगर हम मिल के जद्दोजहद करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 15 नवंबर को आपने तीर पर थप्पा लगा के ज़हूर करीम साहब को वाज़े मैंडेट देना है, बड़ी अक्सरियत से जितवाना है। इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर आपकी जीत होगी, तीर की जीत होगी, हुंजा जीत होगी, और उसके बाद हम मिलके जश्न मनाएंगे। जी भुट्टो। आपको बताएं इस वक्त हुंजा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि 15 नवंबर को हुंजा की जीत होगी, तीर की जीत होगी, जिसका जश्न मिलकर मनाएंगे। साथ साथ उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो आवाम से हुकूक छीनते हैं वो पीटीआई की हुकूमत है, निजकारी करने की कोशिश में आवाम को बेरोज़गार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेहत के लिए अगर हम सिंध में काम कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम काम करें। साथ साथ उन्होंने कहा कि आप CPEC के दरवाजे पर खड़े हैं और फिर भी आपके लिए पूछना कि CPEC कहाँ है, बड़ी हैरत की बात है। उन्होंने कहा कि गवादर के अवाम को CPEC का क्या फ़ायदा मिला, CPEC का हर कोई क्रेडिट लेता है। CPEC आसिफ अली ज़रदारी लेकर आए, चाहता हूँ यहाँ की आवाम के साथ मिलकर काम करूँ। रोज़गार दिया है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बात करेंगे PDM के अहम इजलास की। नवाज शरीफ के बयानिए पर पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात वाज़े नजर आ रहे हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं ये तय हुआ था कि किसी फर्द या इदारे के बजाय एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा, अगर नाम लेना है तो दोबारा APC बुलाना होगी। शाहिद खाकान बोले PDM के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के सिवा क्या ऑप्शन है। फजलुर रहमान ने तमाम जमातों को पार्टी नज़रियात से बालातर होकर सोचने का मशवरा दे दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें नुमाया, नवाज शरीफ के बयानिए से बिलावल के इख्तिलाफात की गूंज बरकरार। PDM इजलास के बाद राजा परवेज अशरफ ने साफ बता दिया कि APC में जो तय हुआ था उसी पर चलना होगा। बात क्या थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, किसी एक महकमे का या किसी फंड का हमने नाम उसमें नहीं, उसका जिक्र नहीं था। और अभी अगर उसमें से तब्दीली आएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि APC को दोबारा बैठना है। दूसरी जानिब कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव का दावा है कि नवाज शरीफ के बयानिए पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। मियां साहब के बयानिए पर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया आज की मीटिंग में? माहौल कैसा रहा इस हवाले से? माहौल बहुत अच्छा है। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, क्योंकि कोई दल कलामी कुछ जमातों में माहौल जब अच्छा था तो बस तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। शाहिद खाकान ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अवाम ने नवाज शरीफ का बयानिया कबूल कर लिया है। PDM के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के सिवा क्या ऑप्शन है। उधर PDM इजलास में फजलुर रहमान इत्तेहाद बचाए रखने की कोशिशों में नजर आए। मौलाना ने अपोजिशन जमातों को पार्टी नजरियात से बालातर होकर सोच विचार का मशवरा दिया। कहा मुश्तरका बयानिए में यकसुई लाना होगी। फजलुर रहमान ने बड़ा सवाल भी उठाया कि तहरीक के नतीजे में रद्द-ए-अमल आता है तो क्या हमारे कारकुन और अवाम तैयार हैं। PDM के इजलास में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मरियम नवाज ने PTI की हुकूमत को जाली करार दे दिया। दावा किया कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को आखिरी धक्का देकर घर भेजें। इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात से पहले ही धांधली के अंबार लग चुके हैं। 15 नवंबर को लोटों से निजात हासिल करके नई रिवायत कायम करेंगे। अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे। अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ। धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। ये हुकूमत जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के
इंतखाबात में इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि जिस शख्स को मैंने शिकस्त दी वो पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का सरबरा बना बैठा है। ये लोग फौज को बदनाम करना चाहते हैं। जरदारी सिनेमा का मालिक था, आवाम को लूटकर अमीर तरीन आदमी बन गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक सिनेमा का मालिक था, एक सिनेमा, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, आपका पैसा लूट कर। उन लोगों को जो आपके मसाइल हल नहीं करते, गद्दे अंडे नहीं मारोगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। मिसाल कायम करो। आज इमरान खान आपके लिए मिसाल कायम कर रहा है। इमरान खान की कोई जंग नहीं है सरदारी या नवाज शरीफ से। वो शख्स जिसको मैंने जमानत जब्त करके डबल की लीड से शिकस्त दी, लोगों ने मुस्तरद किया उसको। अपने लोगों ने, अपने जिले के लोगों ने, अपने घर में उसको लोगों ने मुस्तरद किया। आज वो इन डाकुओं का, पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का चेयरमैन और हेड बन के बैठा है। मकसद क्या है? उस फौज को, जिस फौज की कुर्बानी आज भी आग देते हैं, उस फौज के पीछे बात करना, उस फौज को बदनाम करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा के गिलगित बल्तिस्तान के दौरों को कबल इस वक्त इंतखाबात की धांधली करार दे दिया। बोले इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पर क्लीन चिट दी गई तो ये तशवीशनाक बात होगी। दिनों से यहाँ वज़रा, वज़ीर आज़म और हुकूमत के अहलकार जो फेडरल गवर्नमेंट के वसाइल पर काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, वो यहाँ वादे करते फिर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को देते फिर रहे हैं। और ये हमने बार बार कहा है, इलेक्शन के जो रूल्स हैं, कायदो ज़वाबित, इलेक्शन एक्ट 2017 के ऐन मुखालिफ है और ये खुली धांधली है। प्री पोल रिगिंग इसे कहा जाता है। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी कल आगाह किया है अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। अपील भी दायर की है GB के अपीलेट कोर्ट में। अगर इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट दे दी है और उनके वज़रा को क्लीन चिट दे दी है, ये बड़ी तशवीशनाक बात होगी। हम इस पर सख्त ऑब्जेक्शन लेंगे अगर ऐसा हुआ है। कराची में पाक ज़मीन पार्टी के जलसे के लिए मैदान सज गया। काफिलों की सूरत में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। की आवाज़ बढ़ा दें। जैसे ही हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से होगा। बाग़ जिना में इस वक्त आवाम का एक समुंदर है जो आ चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पहुँच रही। जलसागाह में इस वक्त मरकज़ी जो स्टेज है उस पर मरकज़ी कायदीन मौजूद हैं। और सबसे अहम बात है कि मुस्तफ़ा कमाल का इंतज़ार है, वो आएँ और देखेंगे हम लोग कि वो कराची के लिए क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि स्लोगन यही है कि कराची की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली। और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी भी जारी थी और एक शहर भर में बैनर, प्ले कार्ड और जो परचम थे वो सजाए गए थे। PSP के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं। उनका यही कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि उनके लिए क्या अहम ऐलान आज मुस्तफ़ा कमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 हफ्तों के बाद यही जिना ग्राउंड है जहाँ पर पहले PDM ने अपना जलसा किया था और PSP के मुताबिक उन्होंने कराची की कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल आज कराची के हुकूक की बात करेंगे। जी बिल्कुल, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज पाक ज़मीन पार्टी की जानिब से ये जलसा होने जा रहा है जिसमें उनका यही कहना है कि हम कराची के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। कराची प्रेस क्लब पर काफली की तहफ़्फ़ुज़ रिसालत रैली में खिताब के दौरान काफली सिंध के सदर तारिक हसन बेहोश हो गए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, ने क्या हुआ था उन्हें और इस वक्त कैसी हालत बताई जा रही है उनकी? देखिए रमीज, ये मुस्लिम लीग काफ की प्रेस क्लब पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली थी, जहाँ पर जो मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर है मोहम्मद तारिक हसन, उन्होंने उनकी क़यादत में ये रैली निकाली गई थी। उन्होंने खिताब भी कर लिया था। खिताब के बाद जब दुआ हो रही थी तो दुआ के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हुई है और जब तबीयत खराब हुई है तो अचानक वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको स्क्रीन पर आप मनाज़िर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहोश है। उनको फौरी तौर पर जो है वो कार में जो है वो ले जाया गया है कार्डियो, जहाँ पर जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दी गई है। और अभी हमारी बात हुई है तर्जुमान से मुस्लिम लीग काफ के, तो उनका कहना है
कि मुस्लिम जो मोहम्मद तारिक हसन है उनको होश तो आ गया है, लेकिन अभी भी उनको जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और कब तक उनको दाखिल रखा जाएगा ये देखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी उनको यहाँ पर अस्पताल में दाखिल रखना पड़ेगा ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। अपडेट्स के शुक्रिया सलमान। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन में 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो गया। वजह क्या है जानते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। जी रियाज अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऑरेंज ट्रेन समनाबाद का इलाका था। ऑरेंज ट्रेन समनाबाद स्टेशन पर ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि चूंकि आज छुट्टी थी और रश ज्यादा था, रश ज्यादा होने की वजह से चूंकि ट्रेन में लोग ज्यादा बैठ रहे थे, उस दौरान किसी का सीट पर बैठने पर झगड़ा हुआ तो वो सीट पर न बैठकर खवातीन को बैठने से जिस पर उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में उन्होंने लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ताहम ऑरेंज ट्रेन का ये इंतजामिया का कहना है कि जब तक आज जिन लोगों का झगड़ा हो वो दरख्वास्त देंगे तो उसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऑरेंज ट्रेन को ना इंतजामिया को किसी ने दरख्वास्त दी है और ना ही पुलिस को अभी तक किसी ने दरख्वास्त दी है। जी ठीक है रियाज अहमद, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त। जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हो गए। अमेरिकी मीडिया ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने हामियों से खिताब में अहद किया कि कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करेंगे। कोरोना को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 मुंतखब अमरीकी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगामात में कहा पाक अमरीका दोस्ती के फ़रोग़ और अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो बाइडन के साथ काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती दोस्ती जारी रखने और बावकार ताल्लुकात का ख़्वाह है। उन्होंने नायब सदर कामला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा कि करप्ट रहनुमाओं की जानिब से कौमी दौलत छुपाने और टैक्स चोरी के गैर कानूनी ठिकानों के खात्मे के लिए नई अमरीकी क़यादत के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन अमरीकी सदारती इंतखाब जीत चुके हैं, मगर ट्रंप हैं कि हार मानने को तैयार ही नहीं। एक बार फिर इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा जो बाइडन को फातेह करार देना अमरीकी मीडिया का झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साथ ही ट्वीट में बड़े मार्जिन से अपनी जीत का ऐलान कर दिया। दूसरे T20 के हवाले से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने 153 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदर अली ने 66 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। कप्तान बाबर आजम ने 51 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 134 रन बनाए। हारिस रऊफ और उस्मान कादिर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को ऐसे में 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। बिल्कुल, मैच के हवाले से आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 135 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए नई ऐप मुतारिफ करा दी। इमरजेंसी में ऐप के जरिए रेंजर्स को इतला दी जा सकेगी। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सिक्योरिटी ऐप अस्पताल, बैंक, तालीमी इदारों और बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली। अमनो अमान की सूरत हाल के क़याम के लिए रेंजर्स का एक और इक़दाम। अब सिर्फ एक क्लिक पर रेंजर्स की मदद हासिल की जा सकेगी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। SOS नामी एप्लीकेशन में शहरी को रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। हंगामी सूरत हाल पर शहरी के ऐप पर क्लिक करते ही पैगाम रेंजर्स कंट्रोल रूम, सेक्टर और विंग कमांडर को पहुंच जाएगा, जहां से शहरी की लोकेशन फौरी हासिल करके करीबी गश्त पर मामूर पार्टी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी कर सकेगी। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर कारोबारी शख्सियात, अस्पताल, बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले इस ऐप तक रसाई हासिल कर सकेंगे। शाहनवाज अली, समा, कराची। रावलपिंडी में महकमा शहरी दिफा बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद आलात से आरास्ता कर दिया गया। अब जान पर खेलने वाले अहलकार बम प्रूफ लिबास और किट्स की मदद से हंगामी सूरत हाल से निपटेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। ये कोई खलाई मखलूक नहीं बल्कि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अहलकार है जो अपनी जान पर खेलकर अवाम की जिंदगियां बचाता है।
रावलपिंडी में बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार अब 54 किलोग्राम वजनी लिबास पहनकर मुश्किल तरीन फराइज सरअंजाम देंगे। देर से सही, लेकिन महकमे को जदीद आलात जो मिल गए। हुकाम कहते हैं अब किसी भी हंगामी सूरत हाल से बासानी निपटा जा सकता है। एक्सप्लोजिव डिटेक्टर हमें लेटेस्ट मिले हैं, कंलाइंस किट हैं, लेटेस्ट ईओडी टूल किट्स मिली हैं। सबसे मेन है ईओडी रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई आईईडी किसी जगह पे पड़ी हो तो हम बगैर हाथ लगाए उसको उठाकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एहलकार भी जदीद सहूलियात मिलने पर खुश, मगर साथ तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। डेली वेजेस पर तनख्वाह बहुत कम है। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ताकि परमानेंट किया जाए और तनख्वाह भी बेहतर हो जाए। रिस्क अलाउंस भी हमारा अभी तक नहीं है। जदीद आलात की फ्राहमी तो हो गई, लेकिन अफरादी कुव्वत समेत दीगर मसाइल अभी हल के मुंतज़िर हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद आलात की फ्राहमी अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम साबित होगी। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। तारीख के और आँख पलटें तो हमें पता चलता है कि बलोच कबाइल के मर्द बहादुर, जंगजू और निडर, जबकि ख़वातीन सलीकामंदी की मिसाल आप थीं। बलूचिस्तान के इलाके सनी शोरान में कदीम बलोच जंगजू सरदारों का एक सदियों पुराना कब्रिस्तान मौजूद है, जिसके बारे में जानते हैं मुजीबुल्लाह की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के इलाके सनी शोरान में कायम मीरो मकाम का ये कब्रिस्तान 11वीं सदी यानी 1000 साल पुरानी तारीख रखता है। यहाँ मदफन लोगों में ज्यादातर कब्रें बलोच कौम के रिंद कबीले के उन सरदारों की हैं जो मुख्तलिफ जंगों में शहीद हुए। यहाँ की बिल्डिंगें हैं, ये माशाल्लाह से उस वक्त की बनी हुई है, आज से 1000 साल पहले, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी, कोई मटेरियल, कोई इस तरह की इंडस्ट्रियल जगह और कोई ऐसा मटेरियल नहीं था। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर 1000 साल बाद भी वैसे का वैसा लगा हुआ। कब्रों पर उस दौर के कारीगरों ने ऊँटनी के दूध को मिट्टी और चूने में मिलाकर ऐसी कमाल नक्शोनिगारी की जो बताती है कि यहाँ दफन लोग आम नहीं थे। चंद कब्रों पर आसूदा खाक अफराद की सिफात और तस्वीर भी पिरोई गई हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स शान शौकत का बाप देखे तो दंग रह जाए। उस वक्त के लोगों ने इस तरह की कंस्ट्रक्शन कैसे की होगी, इस तरह का तर्ज तामीर और ये सारी चीज़ें, इससे पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की सिविलाइजेशन थी। आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने नक्शे निगारी देखी है और मैंने जो स्ट्रक्चर देखा है, जो यहाँ पर एक आर्किटेक्ट्स ने जो डिज़ाइन किया हुआ है हज़ारों साल पहले, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है और आउट क्लास है। एक तरफ शहर खामोशा और दूसरी तरफ दयार दफन का ऐसा नायाब इम्तजाज आम लोगों की पहुंच और तवज्जो से दूर है। इस कदीम सकाफती विरसे की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर लाजिम है। मीरू मकाम के कदीम कब्रिस्तान में मदफन ये लोग हजारों साल पुरानी बलोच तारीख के गवाह हैं। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, सनी शोरान, बलूचिस्तान। उम्र का बड़ा हिस्सा गफलत में गुजारने वाला ख्वाजा सरा बिलाखिर फलाह के रास्ते पर आ गया। रावलपिंडी के नज़र हुसैन के दिल की दुनिया बदली तो उसने महल्ले के बच्चों के दिलों को नूरे कुरान से मुनव्वर करना शुरू कर दिया। फरा रब्बानी की रिपोर्ट। अल्लाह को दिल से पुकारा जाए तो वह जरूर सुनता है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में बच्चों को कुरान करीम की तालीम देता हाजी नजर हुसैन इसकी जिंदा मिसाल है। ख्वाजा सरा नजमा ने अल्लाह से लौ लगाई तो काया ही पलट गई। खुदा ने अपने कलाम को अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए चुन लिया। 35 से 40 साल इस फील्ड में गुजारे। उस वक्त मेरा नाम नजमा था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन ये है कि जो आखिरत इस मिट्टी में जाना है तो वो अभी आके पता चला। इस अजीम उस्ताद ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं मकान भी राह खुदा में वक्फ कर दिया। नजर हुसैन का कहना है मुआशरे के नफरत भरे सलूक का तो बाद में सामना करना पड़ा, पैदाइश के साथ ही अपनों की जुदाई का दुख सहना पड़ा था। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा तो सब कुछ ही मिल गया। माँ भी नहीं मिलती थी, चोरी आके कभी कभी आके मिल लेती थी, बहनें चोरी मिलती थी, भाई बिल्कुल नहीं मिलते थे, बाप नहीं मिलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलते हैं। अल्लाह की रहमतों के साए में आने वाला नजर हुसैन हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल कर चुका है। नजर हुसैन ने फैसला कुन घड़ी में अल्लाह से लौ लगाने का फैसला किया। अब वो इस पर खुश हैं, बल्कि पूरी जिंदगी इस पर डटे रहने के लिए पुरअज़्म भी हैं। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरा रब्बानी, समा, रावलपिंडी। साइल का हल वोट को करार दे दिया। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार देना चाहते हैं। सीपैक समेत दीगर मंसूबों में मकामी अफराद को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकती। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है।
हमें रोजगार देना चाहते हैं। सीपैक से लेके जो आपके रोड के मंसूबे हैं, सबसे पहले मौका रोजगार के लिए मुकामी लोगों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाना चाहते हैं। अगर इस मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब होगा तो यहाँ के अवाम के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट के मुताबिक मुंतखब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा देना है। गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली में बिठाना है, सेनेट में बिठाना है। पाकिस्तान के पास सीपैक का गेम चेंजर है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से और गवादर बलोचिस्तान के अवाम की भी वजह से। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे पहले तरजीह देना चाहिए था। आप सीपैक के दरवाजे हो, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, अगर हमने मनसूबा बंदी करना था तो सबसे पहले आपके यहाँ शुरू होना चाहिए था। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने मकामी लोगों को रोजगार देने के बयान को बिलावल का बयानिया करार दे दिया। कहते हैं सिंध में शहरी कोटे पर जाली डोमिसाइल पर तकर्रियां की जा रही हैं। शहरी सिंध का कोटा 40 से घटकर 12% रह गया है। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतने के लिए कोटा कार्ड खेल रहे हैं। जो बिलावल साहब का बयान है ये तो इलेक्शन जीतने का स्लोगन है। तो ये मकामी लोगों के नारे की बात करना ये सिर्फ एक नारा है। यहाँ पर इनकी पॉलिसीज बिल्कुल मुतजाद हैं। जाली डोमिसाइल के ऊपर तकर्रियां शहरी कोटे पे की जा रही हैं। कोटा सिस्टम अभी तक नाफिज है, राइज है, और कोटा सिस्टम में भी जो कोटा है खासतौर पे शहरी सिंध का और महाजरों समेत बाकी कौमियतों का, वो भी 40% से घटकर कोई 12% तक रह गया। तो हम समझते हैं कि ये बयान सिर्फ बयानिया है। गिलगित बल्तिस्तान में दावे और ऐलानात करने वाले बिलावल भुट्टो पहले सिंध के मसाइल हल करें जहां उनकी हुकूमत है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं इंतखाबी मुहिम में लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब अगर वहाँ जाके मुकामी लोगों की अहमियत और हक को तस्लीम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो उनकी जिम्मेदारी सूबा सिंध में है कि जहाँ मुकामी लोगों के बेपनाह मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करें और जिन लोगों का हक बनता है वो पहले तो सिंध में पूरा करें। और इंतखाब के लिए लोगों को लॉलीपॉप देना, वो काम जो कि नौकरियां देने और नौजवानों को मुतमिन करने, जॉब्स देने के लिए जो आज वो कह रहे हैं, तो ये पहले तो वो नहीं कर सके। अगर करके कुछ अमल दिखाया होता तो वो सिंध के अंदर उनका किरदार खुद बोलता। इसलिए ये महज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक गुमराह रखने के लिए ये पार्टियां अपने अपने दावे और ऐलानात कर रही हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ने कवानीन में नरमी करते हुए शराब पर पाबंदी खत्म कर दी। गैर शादीशुदा जोड़े को भी साथ रहने की इजाज़त होगी। गैरत के नाम पर कत्ल को काबिल गिरफ्त जुर्म करार दे दिया गया। कोहाट में मौसीकी की महफिल के दौरान फायरिंग से 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे जबकि 2 जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक मौसीकी का प्रोग्राम मुजाहिद नामी शख्स के हुजरे में हो रहा था जिसमें मुखालिफिन आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर गोलियां चला दी। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद में मिलने वाली नामालूम लड़की की लाश की शनाख्त हो गई। मकतूला ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा निकली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। 3 रोज कबल फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी से मिलने वाली नामालूम लाश ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबा की निकली। गुजरांवाला की रहायशी कायनात को सर में गोली मार कर कत्ल किया गया। कोई उसके पैसे वगैरह भाई बाहर से भेजता था, उसका जो यहाँ पे कोलीग था तलाल, उसके अकाउंट में ये पैसे आते थे तो वो आगे से जो है ना बांस को निकाल के देता था। ये बहुत बड़ा उसने जुल्म किया है, इसका फौरी तौर पे इंसाफ होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक वाकया पैसों के लेन देन का तनाज़ा है जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 15 पे कॉल मसूल हुई थी कि एक नामालूम लाश पड़ी हुई है। वहाँ पे जाके पुलिस ने वो लाश को हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद उसकी शिनाख्त हो चुकी है लाश की। मुलजिम तलाल को पीर के रोज अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन जवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।
स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट टीम की क़यादत सौंपने का फैसला कर लिया है। बाबर आजम ने भी टेस्ट टीम की क़यादत संभालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मजीद जानते हैं अली हाशमी से। जी अली हाशमी, अपडेट कीजिए, पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली अनाउंस कब किया जाएगा और क्या दौरे न्यूजीलैंड में भी बाबर आजम ही टीम की क़यादत करेंगे? जी, बाबर आजम अब तीनों फॉर्मेट में जो है वो पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो है पीसीबी के जो आला अहदेदार हैं उन्होंने बाबर आजम से मुलाकात की और उनको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। थोड़ा सा बाबर आजम जो थे वो झिझक रहे थे, लेकिन जब उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराई तो उसके बाद उन्होंने इस बात का उनसे रजामंदी जाहिर की कि वो कौमी टेस्ट टीम की जो क़यादत है वो भी संभाल लेंगे। तो अब पाकिस्तान की टीम का जो दौरा है वो न्यूजीलैंड का अभी शेड्यूल है। ठीक है अली हाशमी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अमवात दिन ब दिन बढ़ रही है। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद दौरान इलाज चल बसे। केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया गया। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी शदीद तर। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 32,350 नए टेस्ट, 1,436 अफराद वायरस से मुतासिर निकले, जबकि मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में वबा के मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,43,189 तक जा पहुंची, जिनमें 6,968 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 1,067 मरीज अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। 148 मरीज वेंटिलेटर्स पर, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरीन की तादाद के लिहाज से तकरीबन 1.5 लाख मरीजों के साथ सिंध पहले, 1,06,577 मुतासरीन के साथ पंजाब दूसरे, 40,397 मुस्बत केसेस के साथ KP के तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में 21,557, बलूचिस्तान में 16,055, आजाद कश्मीर में 4,703 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,358 केसेस रिपोर्ट हो चुके। वबा की बढ़ती शिद्दत के पेश नजर इस्लामाबाद के G62, G10-4, G91, I-83 और I-84 को सील करने का फैसला कर लिया गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर 16 बड़े शहरों के शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। इतलाक 20 नवंबर से होगा। NCOC ने नई हेल्थ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ आउटडोर तकरीबात की इजाजत होगी। सहन या किसी खुली जगह पर मार्कीज में इस्तेमाल होने वाले शामियानों का इस्तेमाल भी ममनू है। तकरीब में 1000 से ज़ायद मेहमान शिरकत नहीं कर सकेंगे। हर मेहमान को मास्क पहनना लाजिम होगा। बूफे के बजाय खाने के डब्बे मेज पर रखे जाएंगे। कराची के शादी हॉल्स मालिकान ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस कहते हैं फैसले पर नजरसानी की जाए। 20 नवंबर को शादी हॉल बंद नहीं करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी अपडेट कीजिए। कोरोना की जो है नई लहर है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद ये फैसला किया गया कि शादी हॉल्स के अंदर जो है तकरीबात नहीं होंगी। कराची के अंदर जो है तकरीबन 800 शादी हॉल हैं। यहाँ पर जो है शादी की तकरीबात की बुकिंग भी जो है वो शहरियों ने करवा ली थी। अब देखना ये है कि शादी हॉल के अंदर तकरीबात होंगी या नहीं होंगी। शादी हॉल मालकान एसोसिएशन के सदर हैं राना रईस, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे। अब ये इसकी ऑल्टरनेट ग्राउंड्स के ऊपर कर रहे हैं, जबकि कराची शहर के अंदर ग्राउंड्स हैं कहाँ। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, ग्राउंड्स के ऊपर सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। आप मुझे बताएं लियाने कराची जाएगा कहाँ जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने अपनी 6 माह के अंदर जितनी भी अपनी लेबर को समझाया, अपनी यूटिलिटीज, अपने बिल वगैरह भरे, हमने अपनी मदद आप किया। हमें गवर्नमेंट ने कोई पैकेज नहीं अनाउंस किया है। देखिए हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल, सदर थे ये शादी हॉल एसोसिएशन की। इनका कहना है कि किसी सूरत शादी हॉल जो है वो बंद नहीं करेंगे। ये हुकूमती फैसले को जो है मुस्तरद करते हैं। इनका कहना है कि इनके पास पैसे नहीं। शुक्रिया अली हफीज।